समाचार विचार एवं विश्लेषण के मीडिया मंच संदेश प्रवर में आपका स्वागत है। इस बार हम विश्लेषण कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के उप सचिव संतोष वर्मा की मानसिक विकृति का, षड्यंत्रकारी हरकतों का, आपराधिक प्रवृत्ति का और समाज में विघटन पैदा करने वाले गंदे बयानों का। ये कौन है संतोष वर्मा? ये कौन है संतोष वर्मा? किसका ये दामाद है? किसका ये दामाद है? जितना करता बदतमीजी उतना दिखता साध है, उतना दिखता साध है। ये लोगों को उत्पीड़ित करके प्रसन्न होता है। किसके पब्बे पर टिका बैठा है वर्मा संतोष? किसके पब्बे पर टिका बैठा है सातिर संतोष? निंदनीय कर्म करते रहता नहीं पद का होश, निंदनीय कर्म करते रहता नहीं पद का होश। यौन शोषण, धोखाधड़ी, दुष्कर्मों में माहिर है। यौन शोषण, धोखाधड़ी, दुष्कर्मों में माहिर है। छुपा नहीं शासन से कुछ भी, छुपा नहीं शासन से कुछ भी। अब तो सब जग जाहिर है, अब तो सब जग जाहिर है। पूछते सीएम से हम, पूछते सीएम से हम, क्या वर्मा जरूरी है? पूछते सीएम से हम, क्या ऐसी मजबूरी है? पूछते सीएम से हम, क्या ऐसी मजबूरी है? शासन चलाने के लिए ये सातिर वर्मा जरूरी है। देखकर इसके गुनाह, देखकर इसके गुनाह शीघ्र ही बर्खास्त करो। है करोड़ों दिल की मांग, दरख्वास्त सुनो, दरखास्त सुनो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सब्र की हद होती श्रीमन, सब्र की हद है श्रीमन, शीघ्र ध्यान दीजिए। है करोड़ों दिल में आग, है करोड़ों दिल में आग, उसको शांत कीजिए। फैली है देश में आग, उसको शांत कीजिए, उसको शांत कीजिए। जय भारत, जय हिंद। मध्य प्रदेश शासन के उप सचिव संतोष वर्मा के निंदनीय बयान और हीन हरकतों के कारण सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अनेक राज्यों में आक्रोश और अशांति छाई हुई है। जगह जगह संतोष वर्मा के पुतले दहन हो रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन प्रकाश यादव से उसे शीघ्र ही गिरफ्तार करने और बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। दरअसल संतोष वर्मा ने प्रशासनिक पद का नाजायज उपयोग करते हुए कई वर्ष पहले महिलाओं का शोषण किया और उनका यौन उत्पीड़न किया। इस संबंध में कुछ मामले न्यायालय में भी विचाराधीन हैं। लेकिन सन 2021 में जब राज्य प्रशासनिक सेवा की आईएएस में प्रमोशन की लिस्ट बन रही थी तब संतोष वर्मा का भी नाम था। संतोष वर्मा ने यह सोचा कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण होने पर उसका नाम निरस्त हो जाएगा, इसलिए उसने न्यायाधीश के नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करे और उन दस्तावेजों को राज्य प्रशासनिक सेवा की चयन समिति के पास भर्ती किया। उस आधार पर यह आईएएस तो अवार्ड हो गई, लेकिन डीपीटी के लिए यह जानकारी मिली कि इसमें कुछ दाल में काला है। जब उनने जांच करवाई तो दस्तावेज देखकर न्यायाधीश के होश उड़ गए। वे हैरान हो गए, क्योंकि यौन प्रताड़ना के मामले में बरी के आदेश न्यायाधीश के नाम पर दिए थे और न्यायाधीश को कोई जानकारी नहीं थी। उनके नकली दस्तखत किए गए थे। कोर्ट के सारे दस्तावेज जालसाजी करके तैयार किए गए थे। न्यायाधीश की शिकायत पर थाने में एफआईआर दर्ज हुई और तत्काल संतोष वर्मा को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया गया। 6 महीने इसने जेल में न्यायिक हिरासत में काटी और यह सस्पेंड भी हुआ।
लेकिन यह शातिर दिमाग संतोष वर्मा जमानत पर रिहा होने के बाद शीघ्र ही बहाल हो गया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। हाल ही में इसने ब्राह्मण बेटियों के बारे में इतनी निंदनीय टिप्पणी की है जिसे समूचे देश की सब समाज ने, सब धर्मों ने महिला जाति का अपमान माना है, क्योंकि बहन और बेटी किसी व्यक्ति की और समाज की नहीं होती, वह मानवता की होती है। न केवल राष्ट्र की बल्कि समूची मानवता की होती है। इसलिए समूचे देश के अंदर संतोष वर्मा के पुतले दहन हो रहे हैं और मुख्यमंत्री से यह मांग की जा रही है, पुरजोर मांग, कि संतोष वर्मा को गिरफ्तार कीजिए और बर्खास्त कीजिए। देखते हम यह हैं कि मुख्यमंत्री करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं या संतोष वर्मा को अभय प्रदान करते हैं। जय हिंद, जय भारत। संतोष वर्मा न्यायालय के दस्तावेजों में जालसाजी करके आईएएस का अवार्ड हासिल करने में पहले से ही बदनाम है और 6 महीने न्यायिक हिरासत में रह चुका है। संतोष वर्मा पर 2016 में एक महिला के साथ सील भंग करने के लिए मारपीट और धमकियों का मुकदमा भी चल चुका है। इसके ऊपर और भी महिलाओं को यौन उत्पीड़न करने के मामले न्यायालय में विचाराधीन है। 23 नवंबर को एक सार्वजनिक सभा में इस व्यक्ति ने ब्राह्मण समाज की बेटियों के बारे में इतनी अश्लील टिप्पणी की कि उससे न केवल ब्राह्मण समाज में बल्कि देश की सभी जातियों और संप्रदायों में, सामाजिक संगठनों और सभी वर्गों में आक्रोश फैल गया, क्योंकि भारतीय संस्कृति में बेटी और बहन किसी व्यक्ति या जाति व समाज की नहीं होती, बल्कि वह तो समूची मानवता की होती है। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों में संतोष वर्मा के पुतले जलाए गए और विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी श्रृंखला में विदिशा में स्वर्ण आर्मी के बैनर तले द्वारा सर्वश्री अतुल तिवारी, सुजीत देवरिया एडवोकेट, प्रकाश जोशी एडवोकेट, डॉक्टर नीरज शक्ति निगम डॉक्टर और सभी समाजों के गणमान्य प्रतिनिधियों ने शनिवार को कलेक्टर अंशुल गुप्ता को एक ज्ञापन दिया और संतोष वर्मा को शीघ्र ही गिरफ्तार करने और बर्खास्त करने की मांग मुख्यमंत्री मोहन यादव से की। आज विदिशा में युवा ब्राह्मण विकास परिषद के बैनर तले सभी समाजों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। उन्होंने संतोष वर्मा के काले कारनामों को चिट्ठा खोला और पुतला दहन किया। विशेष बात यह है कि पुतला दहन करने में और संतोष वर्मा की जूते चप्पल से ठुकाई करने में महिलाएं सबसे आगे रहीं। उन्होंने कहा, किसी भी जाति का अपमान महिलाएं नहीं सहन करेंगी। संतोष वर्मा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संतोष वर्मा पर जालसाजी करके न्यायाधीश ब्रजेंद्र सिंह रावत के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर खुद को निर्दोष बरी करने का फर्जी आदेश करने का आदेश डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के सामने पेश करने का आरोप है, जिस पर न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल चुका है। वह व्यक्ति अभी तक उप सचिव के पद पर कैसे बैठा है और उसकी आईएएस की उपाधि निरस्त क्यों नहीं की गई। आज के पुतला दहन कार्यक्रम में पूर्व विधायक शशांक भार्गव, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर शर्मा, शहर के सैकड़ों लोग मौजूद थे और संतोष वर्मा को बर्खास्त करने और जेल भेजने की मांग कर रहे थे। कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। काफ़ी संख्या में सभी समाज के लोग यहाँ आए थे। किस उपलक्ष्य में एक ज्ञापन दिया गया है? तो ये ज्ञापन एक संतोष वर्मा आईएएस हैं जो अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष भी अभी नए नियुक्त हुए हैं, उनके द्वारा ब्राह्मण महिलाओं के प्रति और लड़कियों के प्रति एक गंदी सोच, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि ब्राह्मणों की लड़कियों के हमारे लड़कों से शादी करा दी जाए या उनसे संबंध बना दिए जाएं, तब आरक्षण खत्म हो सकता है। इस तरीके की नीच मानसिकता वाला एक आईएएस अफसर जो भरे मंच से ब्राह्मण महिलाओं की और महिलाओं की ही माने, हम तो सारी महिलाओं की, सारी समाज की महिलाओं का सार्वजनिक अपमान कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन के मुखिया 48 घंटे के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाए, उसको हटा नहीं पाए। इस संबंध में हमने ये ज्ञापन दिया। उसके ऊपर एक तो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो आईएएस नियमावली के तहत होती है वो की जाए, दूसरी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके इसे जेल में भेजा जाए। वर्मा ऐसी घृणित मानसिकता का व्यक्ति है जिसने महिला वर्ग के लिए, बेटियों के लिए और पर्टिकुलर ब्राह्मण समाज की बेटी के लिए नहीं, ये पूरी महिला वर्ग, हमारे संपूर्ण मातृशक्ति, देश की मातृशक्तियों के खिलाफ उसने ये बयान दिया है। इससे उसकी घृणित मानसिकता का पता चलता है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो कड़ी से कड़ी सजा दें, बर्खास्त करें। बर्खास्तगी के साथ इसको ऐसी सजा दी जाए जिससे कि इस तरीके का कोई भी बयान के साथ साथ कोई महिलाओं के बारे में ऐसा सोच भी ना सके। और आदर्शन कर रही है और यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत करने और पुतला दहन के कार्यक्रम में यहाँ हम सब एकत्रित होकर इस व्यक्ति के खिलाफ, संतोष वर्मा के खिलाफ आज एकजुट होकर हम लोग
आज यह विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। संतोष वर्मा आपराधिक मनोवृत्ति का व्यक्ति है। शासन में सेक्रेटेरिएट में उसकी मुकाम नहीं, शासन के जेल में उसकी मुकाम होना चाहिए। उसका बयान समाज को तोड़ने वाला है और हमेशा ही वह इस प्रकार के बयान देता है। उसने कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया है और फर्जी दस्तावेज कोर्ट में डीपीसी के सामने पेश करके आईएएस की डिग्री हासिल की है। ऐसे फर्जी व्यक्ति के लिए तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और मुख्यमंत्री के लिए उसे एफआईआर कायम करने के आदेश देना चाहिए। धन्यवाद। भोपाल में नकली आईएएस संतोष वर्मा ने सनातन धर्म की बहु बेटियों के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, सनातन धर्म किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे संकुचित मानसिकता, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी मानसिकता के लोगों को कुचल देने का समय आ गया है। हम विदिशा के लोग मिलकर के ऐसे व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता का घोर विरोध करते हैं और कठोर दंडित करने की मांग करते हैं आप सबके माध्यम से। कुंठित मानसिकता का व्यक्ति आईएएस संतोष वर्मा ने पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का अपमान करते हुए एक बयान दिया और उसी बयान के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के सर्व समाज सड़कों पर हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे घृणित करने वाले, अविवादित बयान देने वाले व्यक्ति को तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उसके खिलाफ एफआईआर की जाए, उसे तुरंत जेल में डाला जाए। और पूर्व में भी वो इस तरह के कृत्य कर चुका है। पहले उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर आईएएस की डिग्री हासिल की, कोर्ट में जज के हस्ताक्षर किए, 6 महीने की वो सजा काट चुका है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार निर्णय लेने में क्यों देरी कर रही है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि तुरंत इस बात को संज्ञान में लेकर आज ही इस बात का निर्णय किया जाए और उस शख्स को जेल में डाला जाए।